गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आज का जो आपका टॉपिक है, जो आज का लेक्चर है, वो है द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब देखिए इसमें क्या है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो पार्ट्स होते हैं जिससे द्वारा ये बना होता है वो क्या है? ओवरी, है ना। ओवरी, ए पेयर ऑफ ओवरी अलॉन्ग विथ अ पेयर ऑफ ओविडक्ट, यानी जिसको हम फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। यूटेरस, है ना। सर्विक्स, है ना। वेजाइना और एक्सटर्नल जेनेटिलिया। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट हैं, जो कि लोकेट करते हैं कहाँ? पेल्विक रीजन में। मतलब जैसे आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था जो ह्यूमन बॉडी के पेल्विक रीजन में लोकेट करता था, उसी तरीके से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी कहाँ लोकेट करेगा? सेम प्लेस, दैट इज़ द पेल्विक रीजन ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो था वो क्या था कि एक्सटर्नल बिलोंग करता था, मतलब कि एब्डोमेन कैविटी के बाहर था। लेकिन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है कि एब्डोमेन कैविटी के अंदर लोकेट करता है। ठीक है। अब देखिए, दिस इज द पार्ट ऑफ सिस्टम अलॉन्ग अ पेयर ऑफ मेमोरी ग्लैंड एंड इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सपोर्ट प्रोसेस ऑफ ओवोल्यूशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ एंड चाइल्ड केयर। ठीक है। देखिए इसमें जो चीज़ें हैं, मतलब मैमल, चूँकि बिकॉज वी ऑल आर द मैमल्स, सो मेमोरी ग्लैंड्स विल बी आल्सो प्रेजेंट हियर, है ना। और ये सारी चीज़ें जो हैं हमें पूरी ये जो प्रोसेस है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये ओवुलेशन से लेकर के फर्टिलाइजेशन होते हुए प्रेगनेंसी और बर्थ होने के बाद से चाइल्ड केयर तक, ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें होती हैं। तो प्रेगनेंसी और बर्थ, है ना, ये चीज़ें यहाँ पे आप देख रहे हैं। ओवरीज आर प्राइमरी फीमेल सेक्स आर्गन, है ना। अब देखिए गैमेट कहाँ से रिलीज़ होगा? आखिर गैमेट जो रिलीज़ होगा, फीमेल गैमेट, ओवम, वो तो ओवरी से ही रिलीज़ होगा। ठीक है ना। अब ये होता है फीमेल बॉडी में, है ना। और कैसे होता है? तो कुछ जो फीमेल के हार्मोन्स हैं, है ना, जिनको हम ओवरियन हार्मोन्स कहते हैं, ये सारे जो हार्मोन्स हैं उनको वो रिलीज़ करने में मदद करेंगे, है ना। ओवरी जो होती है वो लोअर साइड एब्डोमेन में लोकेट करती है और लगभग साइज़ में 2 से 4 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है, जो कनेक्ट होती है पेल्विक वाल से, है ना, और यूटेरस से लिगामेंट के द्वारा। ठीक है ना। लिगामेंट के द्वारा यूटेरस से और पेल्विक वाल से कनेक्ट होती है। ठीक है। हर एक ओवरी के पास, है ना, हर एक ओवरी एक इनक्लोज्ड होती है एक थिन एपिथेलियम लेयर में, जिसको हम कहते हैं ओवेरियन स्ट्रोमा। क्या कहते हैं? ओवेरियन स्ट्रोमा। ठीक है ना। अब देखिए स्ट्रोमा जो है ना, इसके 2 जोन हैं। जो ओवेरियन स्ट्रोमा है इसके 2 जोन हैं। कौन कौन से? एक होता है पेरिफेरल कॉर्टेक्स, है ना, एक होता है पेरिफेरल कॉर्टेक्स और दूसरा होता है इनर मेडुला। ठीक है। एक होता है पेरिफेरल कॉर्टेक्स और दूसरा होता है इनर मेडुला। जो पेरिफेरल कॉर्टेक्स और इनर मेडुला, ये जो पार्ट है इसका, यहाँ पे आप ये डायग्राम देख रहे हैं कैसे, है ना। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन है वो एब्डोमेन कैविटी में कहाँ पे लोकेट कर रहा है? इसमें आपको यहाँ पे यूटेरस, यूरिनरी ब्लैडर, प्यूबिक सिम्फेसिस, यूरेथ्रा, है ना, क्लाइटोरिस, लेबियम माइनोरा, लेबियम मेजोरा, है ना, वेजाइनल ऑफिस, है ना, ये सारी चीज़ें आपको, रेक्टम वेजाइना, है ना, वेजाइना और एनस वगैरह सब यहाँ पे आपको, सर्विक्स सब दिखाई दे रहा है। ठीक है ना। ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। अब देखिए जो ओविडक्ट है ना, ओविडक्ट यानी कि फैलोपियन ट्यूब।
फैलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट, यूटेरस, वेजाइना, ये सारे और कुछ जो एसेसरी डक्ट्स हैं फीमेल की, है ना, ये कुछ फीमेल की जो रिप्रोडक्टिव आर्गन है उसके एसेसरी डक्ट हैं। हर एक फैलोपियन ट्यूब, है ना, हर एक फैलोपियन ट्यूब जो फैलोपियन ट्यूब है यानी कि ओविडक्ट है वो 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है ना, और ये एक्सटेंड करती है हर एक ओवरी के बाहरी हिस्से में, पेरिफेरी, है ना, यानी कि बाहरी हिस्से में यूटेरस से, है ना, यूटेरस तक, पेरिफेरी रीजन, यूटेरस ओवरी के पेरिफेरी रीजन से यूटेरस तक ये कनेक्ट होती है ना। ओवरी जो होता है यह एक पार्ट होता है जो क्लोजल पार्ट होता है ओवरी के पास, जो कि फनल शेप्ड में होता है, जिसको हम इनफंडिबुलम कहते हैं, इनफंडिबुलम, फनल शेप्ड स्ट्रक्चर, है ना। अब क्या होता है कि ये क्या काम करता है कि जैसे ही, है ना, ओवम, है ना, और उसके देखिए एक चीज़ और, इनफंडिबुलम का जो एज होता है, जो एंड पॉइंट होता है, जो किनारा होता है, उस पर फिंगर लाइक कुछ प्रोजेक्शंस होते हैं। आप डायग्राम में यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, जिनको हम कहते हैं फेम्ब्री, है ना। ये फेम्ब्री क्या करते हैं कि जैसे ये कलेक्शन करते हैं, ओवुलेशन जब होता है, ओवरी से जब ओवम का रिलीजिंग होता है तो उसको हम कहते हैं ओवुलेशन, और ओवुलेशन के टाइम पर ओवम का कलेक्शन करते हैं। अब देखिए इनफंडिबुलम जो है वो लीड करता है ना, इनफंडिबुलम लीड्स टू वाइडर पार्ट ऑफ ओविडक्ट कॉल्ड एम्पुला, है ना, जो ओविडक्ट का वाइडर पार्ट होता है जिसको हम एम्पुला कहते हैं, उसको लीड करता है। लास्ट पार्ट जो होता है ओविडक्ट का वो होता है इस्थमस, है ना, जो कि एक नैरो ल्यूमेन होता है, नैरो पैसेज, जो कि ज्वाइंट होता है यूटेरस के साथ, ठीक है। अब देखिए यूटेरस जो है वो एक सिंगल, और इसको हम वूम भी कहते हैं, ये एक सिंगल होती है, यूटेरस जो एक सिंगल बॉडी है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जो कि हम उसको वोम्ब भी कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए शेप जो होता है वो यूटेरस का वो इन्वर्टेड पीयर के जैसा होता है ना, पीयर है उसको उल्टा रख दीजिए, वही शेप होता है आपका ये यूटेरस का, ठीक है ना। अब देखिए इस सपोर्ट बाय द लिगामेंट, जो कि पेल्विक वॉल से अटैच है और लिगामेंट के सपोर्ट से होती है, क्या चीज़, यूटेरस। यूटेरस ओपन होता है वेजाइना में, और इसका जो किसके थ्रू ओपन होता है, नैरो एंड जो क्या होता है इसका होता है सर्विक्स होता है, ठीक है ना, सर्विक्स। अब देखिए कैविटी जो है सर्विक्स की, जिसको हम कहते हैं सर्वाइकल कैनाल, है ना, सर्वाइकल कैनाल, है ना, इसकी कैविटी होती है सर्विक्स के, जो कि वेजाइना, जो कि क्या करती है, इट्स कनेक्टेड टू द वेजाइना विच इज़ आल्सो कॉल्ड बर्थ कैनाल। अब देखिए वेजाइना जो है वो बर्थ कैनाल भी कहा जाता है, मतलब एक बर्थ कैनाल उससे बनता है, क्योंकि द बेबी इज़ डिलीवर्ड, मतलब जब डिलीवरी होती है तो बेबी उसी रास्ते से बाहर आता है, ठीक है ना। अब देखिए वॉल जो होती है यूटेरस की वो 3 लेयर टिश्यू की बनी होती है, 3 लेयर होता है। कौन कौन सा होता है, पेरीमेट्रियम होता है, मायोमेट्रियम होता है, और एंडोमेट्रियम होता है, ठीक है ना। अब देखिए पेरीमेट्रियम जो होता है वो थिन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, जो कि सबसे बाहरी लेयर होती है। मिडिल लेयर जो थिक लेयर होती है और स्मूथ मसल से बनी होती है वो मायोमेट्रियम होती है, और जो इनर में ग्रैंडुलर लेयर होती है जिसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, ये लाइंस यूटेराइन कैविटी होती है, ठीक है ना। अब देखिए एंडोमेट्रियम जो होता है उसका क्या काम होता है कि ये साइक्लिकल चेंजेस होता है, जब मतलब कि जब आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात होती है तो उस टाइम पे जो साइक्लिकल चेंजेस होते हैं, यानी कि कैसे मतलब ओव्यूल्स जब ओवम जब रिलीज़ होना होता है तो क्या क्या फेजेस होती हैं वो इसी के द्वारा इसमें कुछ एंडोमेट्रियम में भी साइक्लिकल चेंज आते हैं, ठीक है ना। अब देखिए मायोमेट्रियम क्या करता है
ये जब बेबी का डिलीवरी होने वाला होता है, यानी कि जब बच्चा पैदा होने वाला होता है, तब वो क्या होता है कि एक स्ट्रांग कॉन्ट्रैक्शन का काम करता है ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द बेबी, है ना। स्ट्रांग कॉन्ट्रैक्शन का काम करता है कौन? मायोमेट्रियम, ठीक है। अब देखिए जो फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटल है वो क्या क्या इंक्लूड होता है उसमें? मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मजोरा, लेबिया माइनोरा, है ना, हाइमन और क्लाइटोरिस। ये सारी चीज़ें जो है वो एक्सटर्नल जेनाइटल आर्गन जो होता है फीमेल का, एक्सटर्नल जेनाइटल जो होता है स्ट्रक्चर, वो इंक्लूड करता है। अब देखिए मॉन्स प्यूबिस जो है वो एक फैटी टिश्यू होता है, कुशन जैसा, है ना, कुशन जैसा टिश्यू होता है मॉन्स प्यूबिस, जो एक्सटर्नली एक फैटी पैड का काम करता है, फैटी कुशन का काम करता है, ठीक है ना, जो कि कवर्ड रहता है स्किन के द्वारा और प्यूबिक हेयर के द्वारा। प्यूबिक हेयर मतलब जो पेल्विक रीजन में, यानी कि जहाँ पर प्यूबिक रीजन है वहाँ पर कुछ हेयर्स होते हैं फीमेल बॉडी में, तो वो क्या कहते हैं उसको हम प्यूबिक हेयर कहते हैं, ठीक है ना, प्यूबिक हेयर कहते हैं। अब देखिए लेबिया मजोरा जो कि एक फ्लेसी फोल्ड होता है, फोल्ड टिश्यू होता है जो कि एक्सटेंड होता है ना, एक्सटेंड होता है डाउन साइड मॉन्स प्यूबिक के और सराउंडेड पूरी तरह से वेजाइनल ओपनिंग को वह घेरे हुए रखता है, ठीक है ना। मॉन्स प्यूबिस को के चारों तरफ होता है और वेजाइनल ओपनिंग को घेरे रहता है, मतलब ठीक मॉन्स प्यूबिक के नीचे और वेजाइनल ओपनिंग जो है उसको घेरे हुए रखता है कौन? लेबिया मजोरा। अब देखिए लेबिया माइनोरा ये पेयर्ड फोल्ड होता है और ये लेबिया मजोरा के नीचे होता है और क्या करता है कि यह देखिए जो ओपनिंग जो है वेजाइना की उसको ठीक, अब देखिए लेबिया मजोरा और लेबिया माइनोरा तो पूरी तरफ से उसको जो है कवर किए रहते हैं। लेबिया माइनोरा जो है मेजोरा के ठीक नीचे रहता है, पेयर फोल्ड होता है ये। अब एक और चीज़ होती है इसमें जिसको हम बोलते हैं हाइमेन। वो क्या होती है कि जहाँ पे वेजाइना की ओपनिंग है ना, जहाँ से हम पेनिस इंसर्ट करते हैं, तो वो जो वेजाइना की जो ओपनिंग है वहाँ पे एक मेम्ब्रेन, पार्शियली मेम्ब्रेन एक पतली सी होती है जो वेजाइना की ओपनिंग को कवर किए हुए होती है, ढके हुए होती है, जिसको हम कहते हैं हाइमेन, ठीक है ना, हाइमेन कहते हैं, ठीक है। क्लाइटोरिस क्या होता है? एक छोटा सा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कहाँ होता है? दोनों जो जंक्शन है, दोनों जो लेबिया माइनोरा है और जो ठीक मतलब यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर जो दोनों जो लेबिया माइनोरा है उसकी जो जंक्शन है उसी के पास में एक छोटा सा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्लाइटोरिस कहते हैं, जो कि ठीक यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर होते हैं, ठीक है। अब देखिए हाइमेन क्या होता है कि हाइमेन जो मैंने बताया आपको कि जो थिन मेम्ब्रेन होती है वेजाइनल ओपनिंग को कवर किए हुए होती है, वो हम क्या करते हैं कि जब फर्स्ट टाइम इंटरकोर्स होता है ना, फर्स्ट टाइम कोइटस होता है ना, तो यानी कि कॉपुलेशन होता है यानी मीटिंग होती है फर्स्ट टाइम, तो क्या होता है कि वो जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है ना, वो ब्रेक डाउन हो जाता है। या देखिए जो हाइमेन है वो कभी भी ब्रेक डाउन हो सकता है, जैसे हम सडनली गिर गए है ना, सडनली जो है फॉल हो गए, गिर गए, तो फॉल होने से भी जो है चोट लगने से भी हो सकता है ना, या जॉइंट हो गया, या इन वेजाइनल टैम्पटन इंसर्टन के टाइम पे भी हो सकता है, टैम्पन इंसर्टन के टाइम पर, या फिर एक्टिव पार्टिसिपेशन हो गया तो, या स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, या फिर हॉर्स बैक राइडिंग हो गई या साइकिलिंग हो गई, तो ये सारी प्रोसेस में भी जो हाइमेन है वो क्या होता है कि ब्रेक डाउन हो सकता है, यानी कि ब्रोकन हो सकता है जो हमारा फीमेल का जो हाइमेन होता है। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि हम इस चीज़ को भी समझते हैं कि जैसे दिया है कि कुछ वोमेन होती हैं उसमें कि कोइटिस के बाद भी यानी कॉपुलेशन के बाद भी जो है हाइमेन जो है परसिस्ट कर जाता है, यानी कि ब्रेक डाउन नहीं होता है। तो ये डिफरेंट बॉडी टू बॉडी ये वेरी करता है, ठीक है। और देखिए कि प्रेजेंस या अब्सेंस ऑफ हाइमेन है ना, यानी कि अगर हाइमेन किसी लेडीज़ में हो
है ना, या ना हो, है ना, वेजाइनल एंड की जो वेजाइनल जो ओपनिंग का जो कवरिंग पार्ट है यानी कि हाइमन किसी भी फीमेल बॉडी में हो या ना हो, ये चीज़ जो है वो एक्सपीरियंस करता है, यानी कि ये कोई ये चीज़ नहीं दर्शाता है कि हाँ वो जो फीमेल बॉडी है वो वर्जिन है या सेक्सुअल अपीयरेंस एक्सपीरियंस है। इस चीज़ को हम हाइमेन से हम इसको नहीं पता कर सकते हैं। ये चीज़ आपको जो है क्योंकि देखिए हाइमेन का टूटना जो है यानी कि ब्रेक डाउन होना, वो हमने ऊपर जैसा बताया कि किसी भी तरह से वो हो सकता है, सेक्सुअली इंटरकोर्स के द्वारा भी हो सकता है या हॉर्स बैक राइडिंग के द्वारा भी हो सकता है या साइकिलिंग के द्वारा भी हो सकता है, मतलब कोई स्पोर्ट हम खेलते हुए भी वो सारी चीज़ें घटनाएं घट सकती हैं। तो इसलिए है ये कहना कि हाँ हाइमेन जो है टूटा है तो वो वर्जिनिटी नहीं है, वर्जिनिटी का होना ना होना वो इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, सो दिस इज़ योर ऑल अबाउट द कि क्या स्ट्रक्चर है फीमेल बॉडी का, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्या स्ट्रक्चर है ना, कैसा होता है, क्या क्या पार्ट्स होते हैं, है ना, और कौन सी चीज़ें कहाँ लोकेट करती हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हैं कि कैसे एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम का स्ट्रक्चर, या वेजाइना कहाँ है, सर्विकल कैनाल है ना, सर्विकल कैनाल, फिम्बरी, है ना, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, जो कि ये जो आपका ये स्ट्रक्चर है, एस्थमस, एम्पुला, इन्फंडिबुलम, ये तीनों मिला के आपका फैलोपियन ट्यूब बनता है ना। यूटेराइन फंडस जो ऊपर वाला पोर्शन है आपका इसका आपके ओवरी का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, और ये आपका यूटेराइन कैविटी जिसमें कि आपका जो बेबी का जो डेवलपमेंट होता है यानी कि फीटस का डेवलपमेंट, यूटेरस जोन, है ना। तो ये आपका जो है टोटली, और ये आपका जो डायग्राम है वो ये दिखा रहा है कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो कहाँ लोकेट करता है। तो ये वेजाइनल ओपनिंग जिसके द्वारा पेनिस इंसर्शन होता है ना, और यहाँ पे आपका जो है ये आपकी यूटेरस है ना, यूटेरस जहाँ पे आपका बेबी का सारा क्या बोलते हैं डेवलपमेंट होता है। ठीक है ना। तो अब एक चीज़ और जान लीजिए, जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में था कि जो स्पर्म रिलीज़ होने का जो रास्ता था यानी कि यूरेथ्रा, और यूरिन रिलीज होने का भी रास्ता था जो यूरेथ्रा, दोनों की एक ही ओपनिंग थी, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दोनों ही चीज़ों के लिए एक ही ओपनिंग है, यानी कि यूरिन पास करने का भी वही पोर है, वही पैसेज है, और स्पर्म रिलीज़ करने का यानी सीमन रिलीज़ करने का भी वही पैसेज है। लेकिन फीमेल बॉडी में वेजाइनल पॉइंट जो होता है वो आपका स्पर्म इंसर्शन के लिए और बर्थ कैनाल के लिए और जो यूरिनरी ब्लैडर से जो मतलब यूरिन रिलीज़ करने का जो ओपनिंग है वो अलग होता है। तो यहाँ पे 2 पोर्स होते हैं, लेकिन मेल बॉडी में एक ही पोर से जेनाइटल वर्क भी है और यूरिन एक्सक्रीशन भी होता है। ठीक है ना। तो दिस इज़ योर ऑल अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आई होप सो यू हैव अंडरस्टैंड द होल टॉपिक, बट फर्दर इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, अभी भी अगर कोई आपको क्वेरी है तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं, यू कैन कमेंट मी। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।